वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ज़्यादातर ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इन लेटर्स को जब अल्फाज के साथ लगा दिया जाता है तो अल्फाज के मानी और कई दफ़ा वर्ड फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि अल्फाज के शुरू में लगते हैं, जबकि सफिक्सेस ऐसे लेटर्स को कहा जाता है जो कि अल्फाज के आखिर में लगते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। ये वर्ड है हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश, और अगर हम इस वर्ड के साथ एक प्रीफिक्स लगा दें जैसे कि अन का प्रीफिक्स, तो ये बन जाएगा अनहैप्पी। यहाँ पर अन क्या है? अन कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर हम अलग से लिखेंगे तो उनका अपना कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जब हम इस प्रीफिक्स को किसी वर्ड के साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये अल्फाज के मानी बदल देगा। तो चूंकि ये लेटर्स शुरू में आ रहे हैं इसलिए ये एक प्रीफिक्स है, और अन के लगा देने से इस लफ्ज़ का मतलब और वर्ड फॉर्म चेंज हो गई है। हैप्पी का मतलब होता है खुश, और अनहैप्पी कहते हैं नाखुश को, और अनहैप्पी होता है हैप्पी का ऑपोजिट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। केयर यानी कि ख्याल या फिर देखभाल, और केयर के साथ अगर हम कुछ और लेटर्स लगा दें तो ये बन सकता है केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल यानी कि होशियार या फिर ध्यान रखने वाला, और केयरलेस लापरवाह। अब ये जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं ये चूंकि केयर के आखिर में आ रहे हैं, इस वजह से ये लेटर्स सफिक्सेस हैं। और आप देख सकते हैं कि मतलब तो अल्फाज के चेंज हुए ही हैं, लेकिन साथ में वर्ड फॉर्म भी चेंज हो गई है। केयर एक नाउन है जो कि सफिक्सेस लगा देने की वजह से एडजेक्टिव में चेंज हो गया है। इसी तरह से अल्फाज के साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाकर नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जिस तरह से ये लफ्ज़ है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कहते हैं अदब या फिर एहतराम को, और इसी लफ्ज़ के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हम एक नया लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे कि ये लफ्ज़ है डिसरिस्पेक्टफुल, और इसका मतलब होता है बेअदब। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड के अलावा हमने किन लेटर्स का इस लफ्ज़ में मज़ीद इजाफा किया है। तो ऐसे लेटर्स जो कि इस लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं वो हैं प्रीफिक्स, और ऐसे लेटर्स जो कि इस लफ्ज़ के आखिर में आ रहे हैं वो हैं सफिक्स। तो डिसरिस्पेक्टफुल एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाए जा सकते हैं। तो चलिए अब एक और लफ्ज़ देख लेते हैं और गेस करने की कोशिश करते हैं कि उस लफ्ज़ में रूट वर्ड क्या है और उसके साथ प्रीफिक्स लगाया गया है या फिर सफिक्स। तो ये लफ्ज़ है अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसको भुलाया ना जा सके या फिर नाकाबिले फरामोश। अब अगर यहाँ पर हम रूट वर्ड की बात करें, यानी जो मेन लफ्ज़ है, तो वो है forget यानी कि भूल जाना, और forget है एक वर्ब। इस वर्ड के साथ अगर able का सफिक्स लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा forgettable, यानी कोई ऐसी चीज़ या वाक़या जो कि भूलने के काबिल हो या भुलाया जा सके। लेकिन अगर हम इस लफ्ज़ से पहले अन का प्रीफिक्स लगा दें तो इसका मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है, ये बन जाता है अनफॉरगेटेबल, यानी नाकाबिले फरामोश। तो यहाँ पर ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अल्फाज के साथ जोड़ने का या फिर लगाने का कोई ख़ास रूल नहीं होता, कोई ख़ास तरीका नहीं होता, या फिर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता जिसको फॉलो करके हम अल्फाज के साथ इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को लगाकर उनके मानी चेंज कर सकें। तो बेहतर यही है कि अल्फाज को उनकी डिफरेंट फॉर्म्स के साथ ही याद कर लिया जाए। वैसे तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और उनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन
थोड़ी बहुत समझ के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को देख लेते हैं। जैसे कि यह है को लगता है अल्फाज के शुरू में, जैसे कि को वर्कर यानी कि ऐसा शख्स जो कि आपके साथ काम करता है, और को एग्जिस्ट यानी जब दो चीज़ें एक साथ रह रही होती हैं या मौजूद होती हैं। तो को का मतलब हुआ साथ। इसी तरह से ये प्रीफिक्स है री, और री आमतौर पर तब लगाया जाता है जब एक काम के दोबारा होने के बारे में बताया जा रहा होता है, जैसे कि री राइट दोबारा लिखना, री रीड दोबारा पढ़ना, री विजिट यानी एक जगह पर दोबारा से जाना। मिस, जैसे कि मिस आता है मिस अंडरस्टैंड यानी कि गलत समझ लेना, और मिसबिहेव यानी बुरे तरीके से पेश आना। ऑटो, जैसे कि ऑटो आता है ऑटोमेटिक और ऑटोमोबाइल में। गाड़ियों वगैरह को ऑटोमोबाइल्स कहा जाता है। इंटर, जैसे कि इंटर आता है इंटरनेशनल यानी कि बैन अल-अक़वामी, और इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान में आने वाली चीज़ को। प्री, प्री का मतलब होता है पहले, जैसे कि प्री हिस्टोरिक बहुत पुराना या कदीम, प्रीफिक्स पहले लगने वाले लेटर्स, और प्री प्लान्ड पहले से प्लान किया हुआ। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं जिनको लगा देने से अल्फाज ऑपोजिट्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, और नेसेसरी के साथ अगर अन लग जाएगा तो ये बन जाएगा अननेसेसरी यानी कि गैर ज़रूरी। लीगल यानी कि कानूनी, और लीगल से पहले इल लग जाएगा तो ये बन जाएगा इल्लीगल गैर कानूनी। मॉर्टल यानी कि फ़ानी, और मॉर्टल से पहले इम लग जाएगा तो ये बन जाएगा इमॉर्टल कभी ना ख़त्म होने वाली। इसी तरह से लाइक यानी कि पसंद करना, और डिसलाइक नापसंद करना। सेंस यानी कि मतलब, और सेंस से पहले नॉन लग जाएगा तो ये बन जाएगा नॉनसेंस बेमतलब। रेलेवेंट मुतल्लिका या जिसका ताल्लुक हो, और इररेलेवेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा गैर मुतल्लिका। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सफिक्सेस की, जैसे कि ये है फुल जो कि अल्फाज के आखिर में लगाया जाता है, जैसे कि केयरफुल, हार्मफुल और शेमफुल। केयरफुल यानी कि मोहतात, हार्मफुल खतरनाक, और शेमफुल शर्मनाक। लेस इसी तरह से यूजलेस यानी बेकार, होपलेस नाउम्मीद, और होमलेस जिसका कोई घर नहीं होता। वाई थर्स्टी, थर्स्ट के साथ वाई लग जाए तो ये बन जाता है थर्स्टी। तो प्यास से बन जाएगा प्यासा, हंगर के साथ वाई लग जाए तो ये बन जाएगा हंग्री, भूख से बन जाएगा भूखा, और एंगर के साथ वाई लग जाए तो ये बन जाता है एंग्री यानी कि नाराज। ली, स्लोली यानी कि आहिस्ता से, बैडली बुरी तरह, डेली रोज़ाना। ली एक ऐसा सफिक्स है जो कि ज़्यादातर एडजेक्टिव्स के साथ लगता है, उनको एडजेक्टिव से एडवर्ब्स में चेंज करने के लिए, जैसे कि स्लो के साथ ली लगा तो ये बन गया स्लोली। आगे पढ़ते हैं IFY, ये सफिक्स ब्यूटी के साथ लगे तो बन जाता है ब्यूटिफाई यानी कि खूबसूरत बनाना, क्लैरिफाई वजाहत देना या फिर वाजे करना। एक, जैसे कि क्लासिक, इस्लामिक और पोइटिक। इस्लामिक यानी कि इस्लामी, और पोइटिक का मतलब होता है शायराना। इसी तरह से OUS अस, फेमस और नर्वस, फेमस यानी कि मशहूर, नर्वस कहते हैं परेशान को। इसी तरह से ये एक और सफिक्स है एबल जो कि काफ़ी अल्फाज के साथ लगाया जा सकता है, जैसे कि काउंटेबल जिनको गिना जा सके, रीडेबल जिसको पढ़ा जा सके, और वॉशेबल जिसको धोया जा सके।
तो ये थे कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जिनको अल्फाज के साथ लगाकर उनके मानी और वर्ड फॉर्म्स चेंज हो सकती हैं। इस बारे में मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।